वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड आई होप कि तुम लोग सभी लोग अच्छे हो, सभी लोग हेल्दी हो, सभी लोग स्वस्थ हो, है ना। पढ़ाई लिखाई तुम लोग अच्छे से कर रहे हो, है ना। ओके, बढ़िया। ना देखो, मैं तुम लोग से कुछ बोलने वाला हूँ क्या कि हम लोग लास्ट डे डिस्कस कर रहे थे अबाउट तुम्हारा मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, आयंस, एटम्स, ये सब डिस्कस कर रहे थे। एंड टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आयंस। आयंस क्या होता है ना। आयंस आयन, है ना। तो जनरली अगर मैं तुमको बोलूँ कि देयर आर टू टाइप ऑफ आयन व्हिच इज नोन एज योर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। अब सवाल ये है कि पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन जो बनता है, ये बनता कैसे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे कि तुम लोग जानते हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होता है, हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। इज इट सो? तो मैं तुमको एक जस्ट एक थ्योरी पढ़ाना चाहता हूँ, जस्ट एक थ्योरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और वहाँ से तुम लोग ये कैटायन एनायन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। एंड द नेम ऑफ द थ्योरी इज ऑक्टेट थ्योरी। अब मैं इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ाऊँगा ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्टेट मीन्स 8। ऑक्टेट मीन्स 8। तो 8 का थ्योरी है। 8 का थ्योरी मतलब क्या बोलता है कि साइंटिस्ट लोग बोला कि कोई भी एक मेटल, वेदर इट्स अ मेटल और इट्स अ नॉन मेटल, अगर उसको स्टेबल होना है, अगर उसको क्या होना है, स्टेबल होना है। क्योंकि ज़िंदगी में जितना भी एलिमेंट्स है, जैसे कि इंसान, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, सभी लोग स्टेबल होना चाहता है, सब कुछ उनको मिल जाए, है ना। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तुम लोग, अच्छा सा जॉब मिल जाए, अच्छा सा घर मिल जाए, फैमिली सबको लेके हम लोग एकदम अच्छे तरीके से अपना लाइफ को स्पेंड करेंगे। तो दिस इज स्टेबिलिटी। तो हर एक एलिमेंट्स भी स्टेबल होना चाहता है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो भी एलिमेंट्स के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, एकदम 8, नॉट मोर देन 8 या फिर नॉट लेस देन 8, कुछ नहीं हो सकता। तो अगर किसी के भी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, लास्ट ऑर्बिट में, एकदम लास्ट ऑर्बिट का बात कर रहे हैं, तो वो मेटल या फिर वो नॉन मेटल, मतलब वो एलिमेंट, है ना, वो एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट होगा। ये इसलिए बताना पड़ रहा है, ये बुक में तुमको नहीं मिलेगा, मे बी रेफरेंस में मिल जाए, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इसको तुम लोग नहीं जानोगे तो ये जो आयंस है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो पढ़े हैं क्लास 8 में, ठीक है, लेकिन ये जो आयंस, ये जो चीज़ है, ये तुम लोग समझ नहीं पाओगे। समझ गया ना। तो इसीलिए इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से आया है, ये जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, ये कहाँ से आया है। तो जैसा कि ऑक्टेट थ्योरी बताता है, तो ऑक्टेट थ्योरी बोलता है कि जिसके भी पास लास्ट ऑर्बिट में, ऑर्बिट वगैरह मैंने बताया तुमको लास्ट वीडियो में, तो लास्ट ऑर्बिट में जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेबल है। जैसे कि मैं अब तुमको एक दो एलिमेंट बना के दिखाता हूँ, जैसे कि सोडियम। तो सोडियम का अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, न्यूक्लियस, ऑर्बिट, 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 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। दैट मीन्स उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने ऐसे अरेंज किया। अब तुम देखोगे, यस, क्योंकि इसको अरेंज करने का रूल होता है दैट इन द फर्स्ट ऑर्बिट हम लोग अरेंज कर सकते हैं मैक्सिमम 2 फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। इसको याद रखना, कैपेसिटी है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता।
सेकेंड ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, जगह नहीं है उसके पास। एक कमरा है, एक रूम है जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। और थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। अब मैंने इसको पहला ऑर्बिट में 2 लगा दिया, क्योंकि इसके पास 11 है ना, तो पहले वाले में 2 लगा दिया 2, फिर दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 होता है तो 8 पूरा दे दिया, तो कितना हो गया 2 + 8 10 हो गया। लेकिन इसको 11 चाहिए, तो अगले वाले में कितना चला जाएगा 1 चला जाएगा, है ना, क्योंकि पहले वाले का तो लेयर फुल हो गया 2 हो गया, दूसरे वाले का भी 8 मैक्सिमम है वो भी हो गया, तो 2 + 8 अभी तक इसका 10 इलेक्ट्रॉन्स ही दे पाए, हमको कितना देना है 11 देना है, तो थर्ड वाले शेल में एक तो डाल दी। अब क्वेश्चन इसकी इसको आउटर मोस्ट शेल पे, जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उस पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होना है। इसके पास कितना है, इसके पास सबसे आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो ये क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि अगर हमको 8 होना है तो यहाँ पे 7 ले लेगा, ये बोलेगा ना कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हम ले लेते हैं तो हम 8 बन जाएंगे। फिर ये भी सोच सकता है कि हम तो एक और काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको दे दें। तो अगर हम दे देंगे तो ये मेरे पास रहेगा नहीं, तो मेरा जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अगर दे देता है तो उसके पास लास्ट शेल में कितना बच जाएगा 1, 8 बच जाएगा, लास्ट शेल में 8 बचेगा कि नहीं, तो अगर 8 बच गया तो स्टेबल है। तो यहाँ से जन्म हुआ, स्टेबिलिटी की वजह से ही आयंस निकला, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दे देगा, जब ये दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम Na+, इट विल बिकम Na+। जब ये दे देगा तो ये क्या बन जाएगा Na+ बन जाएगा। तो याद रखना, जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, और जब कोई एक मेटल के ऊपर साइन आ जाता है तब उसको हम लोग आयंस बोलते हैं। तब इसके ऊपर एक साइन आ गया है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये एक आयन है, आयन बन गया। अब आयन में भी तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पे तुम लिखे हो आयन का 2 टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये कौन सा आयन है, ये है पॉजिटिव आयन। ये कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का एक नाम होता है, स्पेशल नेम, क्या टाइम, और नेगेटिव आयन का भी नेम होता है एन आयन, नेगेटिव के लिए लिखते हैं, और कैट आयन पॉजिटिव के लिए लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैट आयन। सिमिलरली हम तुमको एक और दिखाना चाहते हैं, फ्लोरीन का दिखाना चाहते हैं, फ्लोरीन, इसको पूरा अच्छे से कॉपी कर लो। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 और दूसरे वाले में 7 डाल देंगे तो 9 हो गया, क्योंकि उसका तो कैपेसिटी 8 तक है, तो 7 तो डाल ही देंगे। ओके, 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको कितना चाहिए, इसको 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो क्या बोलेगा कि हमको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो भाई, कोई 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो ताकि हम 8 बन जाएं। मेरे पास 7 है ना, कोई एक हमको दे देगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो ये किसी से लेना चाहता है, तो अगर ये किसी से लेगा तो ये क्या बनेगा F-, ये क्या बन जाएगा, किसी से अगर ये ले लेता है तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव, और इसका नाम होगा एनायन। समझ गए? इस तरीके से आयंस फॉर्मेशन होता है। आयंस का फॉर्मेशन क्यों हुआ, टू गेन द स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये लोग क्या करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना शुरू करेंगे, जो उन लोगों के पास एक्स्ट्रा है उसको डोनेट कर देंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए। और नॉन मेटल्स क्या करता है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है ताकि वो लोग के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है तो लोग रिसीव करके उसको फुलफिल करें और फिर वो स्टेबल बन जाए। और जब कोई डोनेट करेगा तो वो कैटायन बनेगा मतलब पॉजिटिव, एंड जब कोई एक्सेप्ट करेगा तो वो एनायन बनेगा मतलब नेगेटिव। समझ गए? तो इस तरीके से आयंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है और तभी हम लोग कैटायन और एनायन बोलते हैं। समझ गया ना? अच्छी, गुड। अभी मैं तुमको कुछ टेबल बताने वाला हूँ, एनसीईआरटी का टेबल नंबर 3.6। इस टेबल में तुमको
बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स, एंड उसका सिंबल दिया हुआ है, जैसे Na प्लस, प्लस मतलब 1, 1 प्लस को प्लस लिख दो। 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो तुम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हो, 2 इलेक्ट्रॉन तुम दे रहे हो, तो 2 प्लस, तुम अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो 2 माइनस, तुम अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो तो 3 प्लस, और 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो तो 3 माइनस। यहाँ पे कुछ सिंबल्स है जो कि हम लोग को याद करना पड़ेगा, है ना, इसको हमको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे नेम भी हमको लर्न करना पड़ेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब CO3 2 माइनस, नाइट्रेट NO3 1 माइनस, नाइट्राइट NO2 1 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फाइड SO3 1 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, नाइट्राइड N3 माइनस। तो इस तरीके से यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको लर्न करना पड़ेगा, इस टेबल। एंड आफ्टर लर्निंग दिस टेबल, इस टेबल को लर्न करने के बाद, इस टेबल को लर्न करने के बाद हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे केमिकल फार्मूला बनाते हैं। जैसे हम लोग फार्मूला बनाते हैं ना, किसी भी चीज़ का फार्मूला लिख देते हैं H2SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन ऑक्साइड, तो ये सब जो फार्मूला बन रहा है Fe2O3, हाँ इस तरीके का कुछ फार्मूलाज बन रहा है, AlCl3, Fe2O3, MgOH2, है ना, CaCl2। तो ये जो अलग अलग केमिकल फार्मूलाज बन रहा है, तो ये बनता कैसे है, तो इसको हम लोग बनाना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उसके पहले क्या करना है, उसके पहले तुमको ये जो टेबल मैंने कहा है इसको सबसे पहले कॉपी में, अपने ट्यूशन कॉपी में कॉपी करना है, एंड इसको लर्न करना है, बहुत ही जल्दी लर्न करना है, क्योंकि ये लर्न नहीं होगा तो हम लोग केमिकल फार्मूला को बनाना, हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, हम लोग इस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। समझ गए ये बात? तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले ये जो टेबल मैंने कहा 3.6, टेबल नंबर 3.6, उसको लर्न करना पड़ेगा। समझ गए? एंड और ज़्यादा समय नहीं है हमारा चैप्टर ख़त्म होने में, हार्डली और 2 वीडियोस, एंड उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म। समझ गए? अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कोई भी दिक्कत हो मेरे से बोलो, ठीक है? चलो बाय, हैव अ गुड डे।